राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मेरी तबीयत आजकल ख़राब चली हुई है, लेकिन मुझे आप लोगों से मिलना, बातें करना बड़ा ही अच्छा लगता है। और सुबह हो चली है और बच्चे भी उठ गए और मैं भी उठ गई हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैंने चाय भी पी ली है। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। माधव को भी उठा दिया है, उनको भी चाय पानी पिला दिया है। और अब हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है आगे। चलो। माधव का स्नान करा दिया था बच्चों ने, और बच्चों को भी ना जैसा हम शिक्षा देना चाहते हैं ना वैसी ही आती है। ये देखते हैं कि मैं माधव को स्नान कराती हूँ सुबह उठकर, तो दोनों बच्चों की ये रहती है कि मैं नहलाऊँगा और मैं नहलाऊँगा। तो ये माधव को काफ़ी अच्छे से और हमसे ज़्यादा अच्छे से करते हैं बच्चे। इनको लगता है जैसे हम पानी में बैठ के मज़े करते हैं ना, तो माधव को भी ऐसे ही मज़े करा देते हैं। देखो, एक माधव को अच्छे से स्नान करा रहे हैं और दूसरा पानी डाल रहा है। दोनों को इतनी खुशी होती है ना माधव को स्नान करने में। मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों में संस्कार जा रहे हैं, और ये संस्कार आजकल हम भूलते जा रहे हैं। अपने बच्चों को अपने बच्चों को हर चीज़ सिखानी चाहिए। हर सिचुएशन में रहना, पूजा पाठ करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, जीवन का पार्ट है। ये नहीं कि बस पढ़ाई कराओ, गेम खिलवाओ, ले नहीं, हमें साथ के साथ भगवान का नाम लेना भी सिखाना चाहिए। खाएंगे नूनी घी के साथ नमक की रोटी। अब आप सब सोचते होंगे कैसा भोग लगाती है माधव को। भाई देखो, मैं भावनाओं से भोग लगाती हूँ, मुझे दिखावे से नहीं लगाना कोई भी भोग। और मेरे पास जो भी होता है रूखा सूखा, मैं वो ही माधव को खिला देती हूँ। आज मम्मी ने बनाई है दाल मखनी, नूनी घी, चूल्हे की रोटी और साथ में लूँगी चाय। सुबह सुबह इतना हेल्दी नाश्ता हो जाएगा कि मज़ा ही आ गया खाकर। और मैं नहाकर आ गई थी। आते ही मैंने भी बच्चों की तरह खाई लॉलीपॉप। बच्चे रोज़ खाते हैं, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी ट्राई करूं, बच्चा बन के देखूं। और फिर देखिए, छोटी सी गुड़िया आ गई थी हमारे घर। ये मेरी नानी जी है, और ये गुड़िया बैठी है नानी जी की गोद में और मिलिए बाकी लोगों से। और ये है वे भाभी जी जिनके घर मैं जाती हूँ। आज ये हमारे घर आए थे, और छोटी सी बेटी को भी लेकर। बेटी ने कर लिया है अपना हॉलीडे होमवर्क का चार्ट कंप्लीट। बच्चे हैं, जैसी भी ड्राइंग आती है, पर बड़ी सुंदर बनाई। बोल रही थी मम्मा आप मेरी ड्राइंग भी दिखाइए सभी को। उसके बाद हो चली थी शाम, और मुझे करनी थी चौक की धुलाई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैंने कुछ काम नहीं किया आज, और मुझे लगानी थी मशीन। उसके बाद पहले मैं कर दूँगी ऊपर चौक को साफ़, क्योंकि भाई धूप आती है, इतना गर्म रहता है, आप एक मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो शाम को क्या करते हैं, हम अपने चौक में काफ़ी सारा पानी घेर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रेश ठंडा हो जाता है। इधर भर दूँगी मैं पीने का पानी, और इधर कर दूँगी चौक की अच्छे से सफाई। और देखिए, इधर मैंने कर दिया, माधव को बिठा दिया है। और आज आई थी हमारे घर जलेबी, और जलेबी आई या कुछ भी आए और माधव को ना दे, पहले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहला भोग लगाया मैंने अपने माधव को। अब भाई मुझे जलेबी बहुत पसंद है, यम्मी लगती है जब गर्मा गर्म होती है। तो मेरी ही फरमाइश पे आई थी ये जलेबी। आप सब भी इंजॉय कीजिए जलेबी को। मैंने तो अच्छे से खा खा कर खूब मज़ा लिया जलेबी का। जितनी बीमार थी ना, खाते वक्त कोई नहीं कह सकता कि मैं बीमार हूँ। और उसके बाद कर दी थी अपनी धुलाई स्टार्ट, क्योंकि भाई पूरा चौक बहुत गर्म है। इधर चूल्हा भी जलता है, वो तो शाम को ही जलता है, लेकिन इस टाइम फिर जलाना था, तो उससे पहले फ़र्श को ठंडा कर दूँगी। इधर लगा दी मैंने मशीन। कपड़े हो रहे थे, ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन मैंने बेड शीट वगैरह उतारी थी, और सोफ़े के कवर जो थे और हमारे ही कपड़े थे। बाकी तो मम्मी वॉश कर लेती हैं। हम लेट ना रहे आजकल, इस वजह से हमारे रह जाते हैं। तो मैंने लगा दी इधर मशीन। जब तक मेरे कपड़े वॉश होंगे तो मैं आज फिर कर दूँगी सारी बेडशीट चेंज, क्योंकि भाई बहुत गंदी हो रही है। और ये मेरे भाई का रूम है, इसमें वो ही सोता है। उसकी बेडशीट मैंने उतारी नहीं थी कई दिन से, तो आज मैं उनकी भी कर दूँगी बेडशीट को चेंज। और आप सब बताना मेरा बेडशीट का कलेक्शन कैसा रहता है, क्योंकि मैं जब ससुराल होती है तो वहाँ की बेडशीट का कलेक्शन भी मेरी ही पसंद से होता है, और जब मैं मायके आती तो यहाँ की बेडशीट का कलेक्शन भी मेरी ही पसंद से होता है। तो प्लीज़ आप प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी बेडशीट का कलेक्शन कैसा लगता है। और क्योंकि भाई देखो, मैं तो ख़रीदती हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता ही लगता है, पूछना मैं आप लोगों से चाहती हूँ। और देखो, ये बेडशीट तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन इस बेड का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। बच्चे भी यहीं बैठते हैं सुबह के टाइम, शाम के टाइम, और हम भी यहीं पे मस्ती करते हैं, और खाना भी इसी पे बैठ के खा रहे हैं, तो ये जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैं यहाँ की भी कर दूँगी बेडशीट को चेंज।
और सोफ़े के कवर तो जैसे कि आपको दिख ही रहे हैं, मैंने पहले ही चेंज कर दिए थे। और भाई मुझे जो लोग ये कहते हैं ना तुम पूरा दिन क्या दिखाती रहती हो, ये घर का काम घर का काम, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ जब मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ, तो मैं रोज़ यही तो काम दिखाऊंगी। और वैसे भी हमारे व्लॉग सिर्फ हाउसवाइफ ही देखती हैं, कोई जॉब करने वाला प्रोफेसर तो देखता नहीं होगा। और कुछ लोगों को, जॉब करने वालों को भी हाउसवाइफ का काम देखना अच्छा लगता है। तो इसमें ये क्या सोचना भाई, जब हम व्लॉगिंग करते हैं और हम घर में रहते हैं तो हम घर का ही तो काम दिखाएंगे। व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को आपको कैप्चर करना और सबको दिखाना, है ना। तो इसमें ये नहीं होता कि तुम रोज़ यही काम दिखाती हो, तुम रोज़ यही काम दिखाओ, क्योंकि मैं रोज़ यही काम करती हूँ। एक हाउसवाइफ के बेसिक से यही काम होते हैं, झाड़ू पोछा, रोटी सब्जी, बर्तन, कपड़े धोना, बच्चों को पढ़ाना। हाँ, कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही दिखाते हैं। और आप कभी भी नोटिस करना, बाहर जाने वाली वीडियो पे कम व्यू आते हैं। जो आप हाउसवाइफ घर में करती हो ना, आप क्या बना रही हो, क्या खा रही हो, कैसे काम मैनेज कर रही हो, इस पे ज़्यादा व्यू आते हैं। और इन बातों के साथ साथ मेरा घर हो गया था क्लीन, बिल्कुल कपड़े भी वॉश हो गए थे। और बेटी ने कहा मम्मा आज मालिश कर दो, मैंने उसके सर की मालिश करी। मम्मी कर रही थी पूजा तुलसा जी की, और फिर आ गई मैं मंदिर में। और मुझे मम्मी का मंदिर बड़ा अच्छा लगता है, एकदम खुला खुला, सिंपल, एकदम साधारण। कोई आज ना जोत इतनी लंबी जली हुई थी, हमारे जैसी ही जोत थी, लेकिन जोत इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया था। और देखो बच्चे यहीं से सीखते हैं, हमसे ही। इसने भी करी पूजा। बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। राधे राधे।